हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है मेरी बहू में संस्कारों की सुंदरता है। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा। और ये कहानी काल्पनिक है, इसका किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो शुरू करते हैं। निर्मला जी और गोपाल जी अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश में थे कि उनके घर में एक संस्कारी बहू आ जाए और उनके घर की शोभा बढ़ाए। साल भर हो गया था उन्हें लड़की देखते देखते, पर कहीं ना कहीं कोई बात अड़ जाती और रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पाती। इस बार एक लड़की का रिश्ता आया और गोपाल जी ने जल्दी से लड़की की फ़ोटो मंगवा ली और अपनी पत्नी निर्मला जी से पूछा, केशव ने लड़की की फ़ोटो देख ली क्या? उसे लड़की पसंद आई कि नहीं? बताइए, तो मुझे लड़की वालों को भी जवाब देना है। तब निर्मला जी ने कहा, केशव ने फ़ोटो तो देख ली है और उसने कहा है जो हम दोनों की पसंद होगी वही उसकी भी पसंद होगी, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करिए। तब गोपाल जी ने कहा, ठीक है, फिर मैं रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। मुझे तो लड़की साक्षी और उसके परिवार वाले दोनों ही बहुत पसंद है। और गोपाल जी ने साक्षी के मम्मी पापा से बात की और उन्हें बताया कि उन्हें साक्षी पसंद है और जल्दी से केशव और साक्षी दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। और एक सप्ताह बाद साक्षी और केशव दोनों की सगाई हो गई। सगाई के बाद शादी का एक महीने बाद का ही मुहूर्त निकला, इसलिए दोनों लड़की और लड़के पक्ष वाले शादी की तैयारियों में लग गए और उन्हें पता ही नहीं लगा कब एक महीना बीत गया और आज शादी का दिन आ गया। साक्षी अपने दिल में बहुत सारे सपने सजाए अपने होने वाले ससुराल में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी और आखिर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। साक्षी संस्कारों से परिपूर्ण सांवली सलोनी मधुभाषी लड़की थी, जिसने ससुराल में आते ही अपने व्यवहार से घर के साथ साथ घर वालों के दिल में भी जगह बना ली थी। और आते ही साक्षी ने पूरे घर को संभाल लिया। वह अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती और केशव को भी पूरा प्यार देती। लेकिन इन सब के बीच में सावित्री जी की देवरानी आशा कभी कोई मौका नहीं छोड़ती साक्षी को उसके रंग रूप को लेकर ताना मारने में और उसकी कमियां निकालने में। साक्षी की चाची सास हर बात में कहती, भाभी क्या देखकर शादी की केशव की साक्षी से? कहाँ हमारा केशव दूध का गोरा और कहाँ इसका सांवला रंग। मैं तो अपनी बहू दूध सी गोरी उतारूंगी, इतनी सुंदर कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा, ताकि मेरे होने वाले पोता पोती भी तो सुंदर हों। तब जवाब में निर्मला जी हर बार आशा से कहती, देखो आशा, मेरा मानना है कि इंसान की सूरत से ज़्यादा सीरत सुंदर होनी चाहिए। जिस मामले में साक्षी एकदम खरी है। हमने साक्षी की काबिलियत और संस्कार देखकर शादी की थी। रूप और दहेज हमारी प्राथमिकता थी ही नहीं। मेरी बहू में संस्कारों की सुंदरता है, समझी आशा, जो घर संसार चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन इन सब बातों का आशा पर कोई असर नहीं पड़ता। वह हमेशा ताने देती ही रहती और कुछ महीनों बाद आशा के बेटे की शादी का समय भी आ गया। आशा बहुत खुश थी। वह बहुत जोरों शोरों से अपनी बहू घर लाने की तैयारियां कर रही थी। आशा को बहुत घमंड था अपने बेटे पर और उसने अपनी बहू को चुनने में भी धन और रूप को ही प्राथमिकता दी। और अपनी बहू के बारे में जब से सगाई हुई है बेटे की, पूरे मोहल्ले में घमंड से कहती, मेरी बहू एक तरफ और सारे मोहल्ले की बहू एक तरफ। इतने पैसे वाले हैं मेरे बहू के मायके वाले और मेरी बहू ऐसी कोई देखे तो उसे नज़र लग जाए। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे धनवान और रूपवान बहू मिली है। आशा जी की बहू का नाम मोनिका था और वह बहुत ही सुंदर थी और दहेज भी बहुत लेकर आई थी। वह एक धनी परिवार की इकलौती बेटी थी। और मोनिका जब से शादी होकर ससुराल में आई थी, पहले तो आशा जी ने उसे लाड़ प्यार में एक महीने तक घर का कुछ भी काम नहीं करवाया और सिर्फ उसे आराम करने को कहा। और वह भी आशा जी को नहीं कहती कि मम्मी जी मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। पर धीरे धीरे आशा जी को पता चला कि इकलौती संतान होने के कारण मोनिका को घर का कोई भी काम नहीं आता था, क्योंकि वह अपने मायके में भी बहुत लाड़ प्यार से पली थी। और मोनिका अब ससुराल में आकर भी घर का काम सीखने में कोई रुचि नहीं दिखाती थी। वह तो दिन भर बस अपने कमरे में या तो फोन पर बात करती रहती या अपने सजने संवरने में ही व्यस्त रहती थी। और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आया और उस दिन घर और मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठी हुई। साक्षी और मोनिका भी तैयार होकर आई और दोनों ही लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी।
तभी आशा जी ने साक्षी को देखकर व्यंग करते हुए कहा, अरे साक्षी, तुमने ये लाल रंग की साड़ी क्यों पहनी? ये रंग तो गोरे लोगों पर ही अच्छा लगता है, सांवले रंग पर लाल रंग अच्छा नहीं लगता है। देखो, मेरी बहू गोरी है तो कितनी जच रही है। और ऐसी बातें सुनकर साक्षी हमेशा अपनी चाची सास की बातों से आहत होती थी। ऐसा नहीं था कि वो जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन उसके संस्कार उसे बड़े का अपमान करने से रोक लेते थे। तभी पीछे से साक्षी की सास ने कहा, बिल्कुल गलत कहा तुमने आशा। मेरी बहू तन, मन और संस्कार तीनों से ही गोरी और सुंदर है। और रही बात लाल रंग की, तो इस पर हर किसी का समान अधिकार है, चाहे गोरा रंग हो या सांवला। मैंने पहले भी कहा है तुमसे और आज एक बार फिर कहती हूँ, मेरी बहू में संस्कारों की सुंदरता है, वरना आज वे तुम्हारी बात सुनकर चुप नहीं रहती। और एक दिन तुमको भी इस बात का एहसास जरूर होगा। चलो बहू, पूजा शुरू करो। सबके सामने निर्मला जी का जवाब सुनकर आशा जी चुप हो गई और धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ मोनिका और आशा जी में घर के कामों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। आशा जी का बेटा मोनिका के रूप का ऐसा दीवाना था कि उसे सही गलत कुछ समझ ही नहीं आता। वह हर वक्त मोनिका की तरफदारी करता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मोनिका आशा जी के बेटे को लेकर अपने मायके चली गई और घर में आशा जी अकेली अपना अपमान सहकर रोती रह गई। आशा जी ने अपने बेटे को खूब रोकने की कोशिश की, पर वह तो अपनी बीवी के प्यार में इतना दीवाना था कि वह नहीं रुका और वह मोनिका के साथ उसके घर चला गया। एक हफ्ता हो गया, मोनिका और ना आशा जी का बेटा उनसे मिलने आए और ना ही उनकी कोई सुध ली। आशा जी अपने बेटे की याद में बहुत तड़प रही थी और मन ही मन उसे याद करके बहुत रो रही थी और अपने बेटे बहू के घर छोड़ जाने के गम में बेसुध सी हो गई थी। तभी शाम को निर्मला जी अपनी बहू साक्षी के साथ चाय नाश्ता लेकर आशा जी के घर पर आई और आते ही पहले उन्होंने आशा जी को संभाला और बहुत प्यार से उन्हें चुप कराया और कहा, अब बस भी करो आशा, रोना। जो होना था वो तो हो ही गया, अब अपना ख्याल रखो और ये लो चाय पियो। आशा जी के तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे निर्मला जी के सामने और वे मन ही मन बहुत ग्लानि महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने भूतकाल में निर्मला जी को उनकी बहू साक्षी को लेकर बहुत ताने सुनाए हैं। और जैसे ही उनकी नज़र साक्षी पर गई तो साक्षी आज उन्हें सबसे सुंदर दिख रही थी। और तभी आशा जी ने कहा, सही कहा था आपने भाभी, साक्षी में संस्कारों की सुंदरता है। काश ये बात मैं आपकी पहले समझ पाती, पर मुझे तो मेरे बेटे पर इतना घमंड था, वही मुझे छोड़कर चला गया और मैंने रूप रंग और पैसे को ज़्यादा वरीयता दी। मैंने उस समय ये नहीं देखा कि बहू में सबसे पहले संस्कार और बड़ों का सम्मान करने के गुण होने चाहिए, पर मैं पैसे के लालच में और रूप के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मुझे उनके सिवाय कुछ और दिखता ही नहीं था। और आज रूप और पैसा पाकर भी भाभी मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तब निर्मला जी ने आशा जी को आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे बहू को समझाकर वापस घर लाऊंगी। और अब तुम उठो और हिम्मत रखो, क्योंकि जो तुमने करना था वह कर दिया, पर आगे से सबको इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि संस्कार हमेशा सुंदरता पर भारी पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप दामाद या बहू का चुनाव करें तो पहले वरीयता संस्कारों को दें, सुंदरता को नहीं। हम मानते हैं ये कहना और करने में बहुत कठिन होता है, पर दोस्तों ये जीवन की सच्चाई है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, रूप की सुंदरता 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी पाक है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा।